जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली जो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की न्यू वैकेंसी आई है, यानी साल 2022 के अंदर अंदर पहली वैकेंसी जो आपकी आई है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की तरफ से, उसके फॉर्म को दोस्तों आप कैसे फिलअप कर सकते हो घर बैठे और कैसे आप भेज सकते हो। बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि हम फॉर्म को स्पीड पोस्ट करें या नॉर्मल पोस्ट करें, कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे ताकि मेरा एडमिट कार्ड आए। क्योंकि दोस्त क्या होता है कि इस एयरफोर्स स्टेशन का जो फॉर्म फिलअप होता है, मीन्स कि एयरफोर्स ग्रुप सी की जो वैकेंसीज के फॉर्म फिलअप होते हैं, उनमें से बहुत से लोगों के जो है एडमिट कार्ड वो नहीं आ पाता है रिटर्न एग्जामिनेशन का। तो आप कैसे भेजोगे कि आपका जो एडमिट कार्ड हो आ जाए। ठीक है, तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं और इसके साथ में आप फॉर्म को कैसे भर सकते हो, मीन्स कि आपके पोस्टल स्टाम्प कैसे लगेंगे, कैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे नॉलेज जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप फॉर्म को कैसे भरोगे, यानी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के फॉर्म को कैसे भरोगे। तो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक इन्वेलप है, इन्वेलप पे कुछ लिखा हुआ है। आपको ठीक इसी तरह से अपने इन्वेलप के ऊपर जो कि आप एक ले लोगे, आपको मिल जाएगा 2-3 रुपये का, आपको पोस्ट ऑफिस के पास मिल जाएगा, फिर कहीं से भी आपको प्राप्त हो जाएगा, या खुद से भी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, इन्वेलप को बना लेना है आपको एक, ठीक है, चाहे ले लेना है। उसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले जो आपका मेंशन होगा यहाँ पे जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप लिख दोगे कि अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ, और डैश करके अगर एलडीसी के लिए कर रहे हो तो एलडीसी, एमटीएस कर रहे हो तो एमटीएस, ऐसा करके आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है कि आपको यहाँ पे जब आप इसको लिख लोगे, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है अप्लाइड, अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, करके एक डैश दे देना है और यहाँ पे एक लाइन खींच देना है। और उसके बाद अगर एमटीएस के लिए कर रहे हो तो एमटीएस, एचकेएस के लिए कर रहे हो तो एचकेएस, कुक के लिए कर रहे हो तो कुक। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कि क्या हम एक फॉर्म को क्या हम एक ही जगह पे फॉर्म भर सकते हैं। तो नहीं, आप डिफरेंट ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक भी एयरफोर्स स्टेशन पे या फिर अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन पे भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म भरेगा, आप सभी ट्रेड्स का भर सकते हो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो, या फिर आप और भी जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भरने के बाद दोस्तों आपको अब नेक्स्ट स्टेप करना है और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम आप लिखोगे, फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप कि फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम के बाद आप अपना नाम दे दोगे। ठीक है, वहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम, जो आपके फादर का नाम होगा वो लिख देना है उसके नीचे। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है अपना एड्रेस, जो आपका पोस्टल एड्रेस होगा उसी को लिखना है जिसपे कि आपका एडमिट कार्ड भेजा जा सके। ठीक है, जैसे अब आपका विलेज जो है विलेज लिख दोगे आप, पोस्ट ऑफिस लिख दोगे आप, ठीक है, पुलिस स्टेशन लिख दोगे आप, और नीचे में दोस्तों आपका जो पिन कोड होगा, पिन कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पिन कोड के ऊपर ही आपका सारा जो गेम है वो डिपेंड है, यानी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का जो एडमिट कार्ड है वो आने वाला है। ठीक है, तो पिन एकदम सही से जरूर डालना आप। उसके नीचे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन इसके नीचे आपको लिख देना है, सॉरी दे देना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो आप दे दोगे, ताकि किसी भी सिचुएशन में अगर मान लो आपका फॉर्म नहीं पहुँचता है या फिर वहाँ पर फॉर्म पहुँचने के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब आप इस स्टेप को डन कर लोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आना है इस वाले पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है टू, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम यहाँ पे लिखाएगा और टू यहाँ लिखाएगा। फ्रॉम होता है जो भेजता है, यानी आपका सेंडिंग एड्रेस जो भेज रहा है, और टू होता है मीन्स कि किस पे आप भेज रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका डिटेल्स रहेगा, मीन्स कि जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे आप अप्लाई करना चाहते हो, फिलहाल इसकी वैकेंसी आ रही जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये जो एड्रेस दिया हुआ है इसी एड्रेस को दोस्तों आपको फिलअप करना है यहाँ पे। ठीक है, उस जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया उस एड्रेस को फिलअप करना है। अगर उनमें से किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पे आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे उस एड्रेस को आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो तीसरा काम होगा, यानी पहला काम आपको लिख देना है कि अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस या फिर एलडीसी जो भी है, ऊपर में लिखना है। नीचे में यहाँ पे फ्रॉम दे देना है, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम जो आपको बताया मैं आपको डाल लेना है। यहाँ पे जिसके पास भेज रहे हो आपको ये डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों इस लिफाफे पे एक और चीज़ करनी है आपको, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 5 रुपये का स्टाम्प। ठीक है, ये दोस्तों आपका स्टाम्प है, आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा इजीली 2-3 रुपये में। ये आपका 5 रुपये का स्टाम्प है जो कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप से रिक्रूट करता है, मांगता है। आपको इस पोस्टल स्टाम्प को यहाँ पे दोस्तों चिपका देना है, मीन्स कि इस जगह पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे इस 5 रुपये वाले स्टाम्प को चिपका देना है आपको, और उसके बाद आपको भेजना है। आप जब यहाँ से स्टाम्प लोगे तो आपको एक नहीं 2 स्टाम्प ले लेना है पोस्ट ऑफिस से, आगे भी एक स्टाम्प का काम पड़ेगा जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आप 2 स्टाम्प ले लोगे, एक स्टाम्प को आप इसके ऊपर चिपका दोगे और एक स्टाम्प को आप रखे रहोगे अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जान लेते हैं कि आप फॉर्म कैसे फिलअप करोगे।
तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, जो आपका हाल ही में रिक्रूटमेंट आई है 2022 के अंदर अंदर, उसी का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप इसको कैसे फिलअप करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले जो भरना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ। दोस्तों एप्लीकेशन मीन्स कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप कर रहे हो MTS पोस्ट के लिए, HKS पोस्ट के लिए, ठीक है, या फिर और भी जो पोस्ट होंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। और कहाँ कर रहे हो, कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे कर रहे हो, उस एयरफोर्स स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे MTS ट्रेड के लिए कर रहे हो, कानपुर में कर रहे हो, तो कानपुर का जो एड्रेस होगा एयरफोर्स स्टेशन कानपुर, ये डाल देना है आपको, या फिर एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद, या फिर एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो दूसरा स्टेप हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर MTS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो MTS हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हाउस कीपिंग स्टाफ, LDC के लिए कर रहे हो तो लोअर डिवीजन क्लर्क, CMTD के लिए कर रहे हो तो CMTD, आपको यहाँ पे भर देना है, जहाँ पे MTS लिखा है यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर मान लो आपका नाम रोहित है तो आपको रोहित ऐसे करके लिखना है, ठीक है। इसमें छोटा नाम आपको मीन्स को छोटा चीज़ नहीं घुसाना, जैसे कि मान लो हित ऐसे करके नहीं लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है, सारा ब्लॉक में लिखना है, आपको ध्यान रखोगे इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इनका फादर्स का नाम भी जो लिखना है ये भी आप ब्लॉक में लिख दोगे, यानी बड़े कैपिटल लेटर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रोहित कुमार लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको डाल देना है। और यहाँ पे पूछता है, ठीक है, कि एज ऑन लास्ट डेट, मीन्स कि जो फॉर्म आपकी वैकेंसी निकली हुई है, यानी वैकेंसी आपकी हाल ही में आई हुई है, तो आप 01/03/2022 यानी 1 मार्च 2022 तक, ठीक है, 1 मार्च 2022 तक आपका जितना डेट होगा आपके डेट ऑफ बर्थ से, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एप्लीकेशन आता है, वहाँ पे देता है कि कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ, आप सर्च मारोगे क्रोम पे तो मिल जाएगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हो कि आपका कितना साल हुआ है, कितना महीना हुआ है और कितना दिन हुआ है। तो आप यहाँ पर उस चीज़ को फिलअप कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसी के साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि अटैच अ कॉपी ऑफ बर्थ सेल्फ अटेस्टेड, मीन्स कि आपको अटैच बर्थ सर्टिफिकेट का आपके पास है, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको उसको अटैच करना है इस फॉर्म के साथ में, अगर है तो। अगर मान लो किसी का डेट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड दे सकते हो, आपका डेथ सर्टिफिकेट मीन्स कि जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो आपको वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में आगे क्या करना है। अब दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एड्रेस में आपको भर देना है। एड्रेस में कैसे भरोगे आप, तो यहाँ पे विलेज का नाम, जो भी आप विलेज से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी सिटी से या फिर हाउस कहीं से भी आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे डाल देना होगा, और बिल्कुल सही भरिएगा ताकि आपका जो कॉल लेटर है वो सही में आपके घर पे पहुँच जाए, इन्हीं एड्रेस के माध्यम से आपके घर पे पहुँचेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो होगा, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर डाल दोगे। स्टेट जो होगा जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान वगैरह डाल दोगे आप यहाँ पे। और पिन कोड दोस्तों डालना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल सही पिन कोड यहाँ पे आप डाल दोगे। इसके बाद 7 नंबर पे है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पर डाल दोगे, अन्यथा जो यहाँ पे आप रह रहे हो फिलहाल में उसको यहाँ पे भरोगे। यानी आपका घर का एड्रेस, जो आपका जहाँ पे घर होगा उसका एड्रेस इसमें देना है परमानेंट एड्रेस, और जहाँ पे अभी आप रह रहे हो अगर वहाँ पे अपना कॉल लेटर मंगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर डाल दोगे अपना परमानेंट जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको, ठीक है। यहाँ पे आपको डाल देना है, मतलब कि जहाँ से आप बिलोंग करते हो, रियली अपने घर का, विलेज का ओरिजिनेट करते हो, वहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है एड्रेस। इसकी चीज़ आप ध्यान रखोगे, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम आपको भर देना है। इसके बाद दोस्तों 8वें नंबर में आपको भरना है। तो 8वें नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कास्ट चूज कर लोगे आपका, और कास्ट अगर आप जनरल हो तो जनरल को छोड़ करके बाकी SC ST OBC EWS ESM जितने भी है फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनको दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अटैच सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप SC ST OBC हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे दोस्त, इन्हीं सारी चीज़ों में आपका जो फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना जो सर्टिफिकेट होगा लगा दोगे, अगर जनरल हो तो जनरल का नहीं लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर MTS पोस्ट क्लिक कर रहे हो तो आपका 10th चाहिए, LDC के लिए कर रहे हो तो आपका 12th चाहिए, स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन चाहिए। जो भी आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है, जो आपने कर रखा है। और उसी के साथ दोस्तों उसका जो फोटो कॉपी होगा, मीन्स कि 10th 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको इसके साथ में लगाना होगा फॉर्म के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एनी अदर क्वालिफिकेशन
एजुकेशन, एक्सपीरियंस। दोस्तों जैसे ट्रेड्स में बहुत सारे MTS ट्रेड का वैकेंसी है, आपका हाउसकीपिंग स्टाफ का वैकेंसी है, तो इसमें आपका दिया हुआ है नीचे में कि डिजरेबल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर दोगे, ठीक है। इससे बेनिफिट मिलता है आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे, मीन्स कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको जल्दी प्रिफेयर किया जाता है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है, अगर है तो ठीक है यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, जनरल, अनरिजर्व्ड, OBC या फिर एक्स सर्विसमैन, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, मीन्स कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अप्लाइड कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, जनरल कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में, SC ST EWS या फिर एक्स सर्विसमैन। जिस चीज़ में भी आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर डाल देना। आप अगर जनरल तो जनरल को छोड़ करके बाकी सारे कैटेगरी का आपका, अगर आप एक सर्विसमैन हो, OBC हो, ST ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट होगा इस फॉर्म के साथ में पीछे अटैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 12वें नंबर पे आपका कि टेक्निकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो अगर है तो ठीक है यस कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देना। 13th नंबर में दोस्तों आपका है डोमिसाइल, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। जैसे बिहार से अगर बिलोंग करते हो तो बिहार डाल दोगे, हिमाचल प्रदेश से करते हो तो हिमाचल प्रदेश डाल दोगे। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो डोमिसाइल होगा उसका जो सेल्फ कॉपी होगा उसको इस प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म के साथ में लगा हुआ होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को दोस्तों आप नोट करते रहना, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। 14वें नंबर पे है दोस्तों आपका कि वेदर रजिस्टर विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस और नो, कि आप किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर यस तो यस कर दीजिएगा, अगर नो तो नो, ठीक है, इसको आपको चूज कर लेना है। इफ़ यस तो मेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आपने पहले से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर रजिस्टर्ड है आप, तो आपको उसका जो फोटो कॉपी है वो लगाना होगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 15th नंबर जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, कि मैं जो भर रहा हूँ अपने नॉलेज के बेसिस पे भर रहा हूँ, इसमें जो भी एरर होता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा। तो अगर आप जिस भी डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे दोस्त आपको डेट डाल देना होगा, यहाँ पे डेट जो दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर अपना कर दोगे, जैसा कि सिग्नेचर ऑफ ए कैंडिडेट किया हुआ है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके नीचे दोस्तों जैसे ही आप आओगे तो आपको फिर यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली के लिए यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड वाले में यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको टच भी नहीं करना, अगर करते हो तो दिक्कत हो जाएगी, आगे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। नेक्स्ट में दोस्तों आप आओगे तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड में आपको क्या क्या करना है, तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड को भी बिल्कुल आप नहीं छूओगे। ये जो होगा ये आपका एक तरह से कहें तो एडमिट कार्ड होता है, जो कि वहाँ से सेंड किया जाता है बाई पोस्ट, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यही आपका सेंड किया जाता है। और यहाँ पे आपका फिजिकल डेट जो होता है वो मेंशन होता है, फिजिकल टाइम मेंशन होता है, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं भरना है, इसको आप खाली छोड़ दोगे। और इसके साथ में अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अटैच करने हैं भेजने के लिए, ठीक है। तो आप अब नीचे आ जाओ, अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ आप दोस्तों यहाँ पे देखे होगा कि फॉर्म में आपको जो होगा स्टाम्प पेपर, जो है स्टाम्प पेपर बोल रहा हूँ, स्टाम्प आपको चाहिए 5 रुपया का, ठीक है, एक आपको अपने पास रखना है फिलहाल के लिए। दूसरे नंबर पे है दोस्तों आपका जो है आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर है, आधार कार्ड अगर आपने रखा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको चाहिए। DOB जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका होना चाहिए नेसेसरी। दोस्तों मैं तो चाहूँगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड और DOB सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसमें दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट रख लोगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे लेकिन आधार कार्ड दोस्त मस्त है। तीसरे नंबर पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। चौथे नंबर पे आप देखते हैं कि चौथे नंबर पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चौथे नंबर पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप जो है एक्स सर्विसमैन का अपना जो रिटायरमेंट का आपका सर्टिफिकेट होगा उसको आपको लगा देना है इस फॉर्म के साथ में। इसके बाद दोस्तों अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे आपका OBC, SC, ST, ESM, EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा यानी बिलोंगिंग सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा इसको आपको रखना है, ठीक है। आप ध्यान रखोगे कास्ट सर्टिफिकेट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पाँचवें नंबर पे कि जब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपका एक एक्सचेंज वाला डॉक्यूमेंट आएगा। एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट से अगर आप जुड़े हो तो उसका डॉक्यूमेंट अगर यस किया है आपने तो उसको चाहिए, अगर नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ दोस्तों छठे नंबर पे है आपका और डॉक्यूमेंट्स में, तो आपको अपना एक फोटोग्राफ, दो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आप दे दोगे, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और उसके बाद दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है कि एक इन्वेलप भी आप लोगे, खाली इन्वेलप, ठीक है, एक ब्लैंक इन्वेलप जो होता है खाली, जिस तरह से आपको मैंने दिखाया इस तरह का इन्वेलप जो आप देखें मेरे स्क्रीन के ऊपर, इस तरह का एक इन्वेलप खाली ले लोगे और उसको भी इसके साथ में डाल देना है।
अब दोस्तों देखो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डालने हैं इस फॉर्म के साथ में। पहला है आपको 5 रुपये वाला स्टाम्प पेपर आप डाल दोगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पे अपना जो आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको आप डाल दोगे, मीन्स कि अटैच कर दोगे फोटोकॉपी उसकी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास की फोटोकॉपी को। चौथे नंबर पे अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आप उसको लगा दोगे अपने जो रिटायरमेंट सर्टिफिकेट है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना कैटेगरी जो कास्ट से बिलोंग करते हो उसका जो सर्टिफिकेट होगा आप लगा दोगे इस फॉर्म के साथ में। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हो तो उसका भी जो आपका कॉपी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फोटोकॉपी उसके लगा दोगे आप इस फॉर्म के साथ में। और आपका 2 फोटोग्राफ इसमें डालने मस्ट है, 2 फोटोग्राफ इस फॉर्म के अंदर आप डाल दोगे और एक इन्वेलप, ब्लैंक इन्वेलप आप इसके साथ में अटैच कर दोगे। और इसी के साथ में दोस्तों 7वें नंबर पे है आपका 10th 12th, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके आप फोटोकॉपी करके इस फॉर्म के साथ में अटैच कर दोगे। इस फॉर्म के साथ में दोस्तों अटैच करने के बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मान लो अगर ये मैं मान के चलूँ कि आपका आधार कार्ड है, तो अगर आधार कार्ड अगर ये है तो इसके ऊपर आपको क्या करना है कि नीचे में जो यहाँ पे जगह देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर जो होगा वो कर देना है। हर एक डॉक्यूमेंट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी है सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपी पर आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा इशू आता है कि हम पोस्ट स्पीड पोस्ट करें या नॉर्मल पोस्ट करें, इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आता है, ठीक है। स्पीड पोस्ट करें या फिर नॉर्मल पोस्ट करें, तो दोस्त आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो और नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीड पोस्ट वालों का एडमिट कार्ड आता है और नहीं आता है और नॉर्मल पोस्ट वालों का आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पीड पोस्ट करो, नॉर्मल पोस्ट करो, आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए और ऑन द टाइम पहुंचना चाहिए। आपका जो फॉर्म किस जो है वो स्टार्ट हो चुका है तो आप जल्दी से जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और आई होप कि आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप बिहार से हो, ठीक है, और 2 वैकेंसीज हैं, एक है आपके उत्तर प्रदेश की और एक है आपके उत्तराखंड की। यहाँ पे हम MTS पोस्ट के लिए है और यहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ पोस्ट के लिए है, ठीक है। दोनों जनरल कैटेगरी की वैकेंसी। आप सिचुएशन समझना, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप डायरेक्टली उत्तराखंड के लिए मत अप्लाई करना, आप करना उत्तर प्रदेश में जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके ऊपर, क्योंकि दोस्तों बिहार से ये नज़दीक है। तो जो भी आपके एरिया से, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो अगर आपको उत्तराखंड नज़दीक पड़ता है तो आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप हिमाचल प्रदेश हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आप उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर दो। मीन्स कि जो भी एयरफोर्स स्टेशन की वैकेंसी निकली हो, जो भी एयरफोर्स स्टेशन आपसे नज़दीक में हो, आप उसके फॉर्म को फिलअप करना, क्योंकि उसका जो एडमिट कार्ड आने का संभावना रहता है वो 100% रहता है, ठीक है। 100%, क्योंकि नज़दीक वाले को जल्दी सब प्रीफर करते हैं और दूर वाले को कम करते हैं। ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ में परेशान हुए हैं। तो आपको ऐसी गलती को नहीं करना है। और बाकी जो स्टेप्स मैंने बताए, अगर आप इन सारे स्टेप्स को अगर ऐसे फॉर्म फिलअप करते हो तो मैं आपका गारंटी देता हूँ कि 100% जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आई होप ये सारी जानकारी दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस फॉर्म का दोस्तों जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के फॉर्म डाउनलोड करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।